चलिए बात कर लेते हैं बालाघाट की, जहां पर आदिवासी क्षेत्रों में शासन प्रशासन ने अनेक योजनाओं के नाम पर राशि स्वीकृत करवाई जा रही है। इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में विकास की तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला बिरसा के ग्राम पंचायत घुमरू से सामने आया है, जहां पर रास्ते को सुधार करने के नाम पर ही गौड़ खनिज से लगभग 25 लाख रुपए का एक पुल निर्माण करवाया गया था, जो पहले ही बारिश नहीं से पाया है और धराशायी हो चुका है। इसके बारे में अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे बेहर एसडीएम बिबिक की भी बिरसा जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रभार में है, जिनके कार्यभार संभालने के बाद ही बिरसा जनपद पंचायत कई बार विवादों और भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जी जुड़ चुके हैं। श्याम सूर्यवंशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रशासन की बात कर ली जाए, कई तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुल बनवाया गया था, लेकिन एक ही बारिश नहीं सह पाया और धराशायी हो गया। क्या कुछ पूरा मामला? जी यश जी, बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिले के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें बिरसा जनपद के, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इनके नाम से कई योजनाओं के माध्यम से भारी राशियां यहाँ पे विकास कार्य भी ले आती है, लेकिन वो निरंतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला बिरसा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम झामुल का है, जहां पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जो पहले ही बारिश में धराशायी हो गया है। कुछ घंटे की बारिश ने उसे तहस नहस कर दिया है। उसकी गुणवत्ता देखते ही बन रही है, क्योंकि उसमें न लोहा ढंग का दिख रहा है, न सीमेंट दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि इंजीनियर और तमाम जो जितने भी अधिकारी हैं जो इससे संबंधित रखते हैं, आखिर 25 लाख रुपए का पुलिया एक पहली बारिश में धराशायी हो जाता है, तो इसकी गुणवत्ता कैसी होगी यह बताने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती, जांच का नाम बताकर इसे टाल दिया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, या पहले की भांति इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल देता है। जी एसएम जी, ऐसे जानना चाहेंगे, अगर बात कर ली जाए बेहर की एसडीएम बिबिक की, तो लगातार उनके आने से ही सुर्खियों में जनपद बनी हुई है। इतने सारे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जैसे ही उन्होंने एसडीएम का प्रभार है, एसडीएम है, और उन्होंने जब भी बिरसा जनपद के अंतर्गत उनको मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार मिला हुआ है, जब से उन्होंने इस प्रभार को संभाला है, तब से बिरसा जनपद विवाद में रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जा रहा है। अब देखना यह है कि आखिर इतने बड़े जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई होती है, यहाँ आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो एसडीएम साहब की यहाँ पर छवि है, कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोषियों को कभी भी कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इस अगर बात कर ली जाए इसकी निर्माण की रिप्टी की अगर बात कर ली जाए, धराशायी हो गया है जो पुल, उसमें काफी रुपए जो है निकाल लिए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बदरबाट हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, अगर इस मामले पर जैसे ही हम संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, संबंधित अधिकारी फोन नहीं उठाता, मिलने का टाइम नहीं देता। आखिर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे? और यही कारण है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनेक योजनाओं के नाम पर राशियां तो बहुत आती है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट जाती है। और यही कारण है कि यहाँ की जो दशा है, जो दशे की तस्वीर है, जो यहाँ की तस्वीर आज विकास के नाम पर जितना पैसा खर्चा किया जाता है, लेकिन विकास नहीं दिखाई देता और भ्रष्टाचार निरंतर होते जाता है, और क्षेत्र की जो दशा है वो जस की तस आज भी दिखाई देती है। जी श्याम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे, बिरसा जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रभार के बाद ही कार्यभार संभालने के बाद बिरसा जनपद पंचायत कई बार विवादों में और भ्रष्टाचारों में लगातार बनी रहती है। पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन पहली बारिश से ही धराशायी हो गया।